इजाफी बोझ ना ला दें। हमने पूरी कोशिश की इसको रोके, लेकिन फिर हमें मजबूरन ये इजाफी बोझ हमें देना पड़ा, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थी। मगर इसके साथ हमने जो गरीब तबके हैं इस मुल्क में 8 करोड़ अफराद, उनके लिए हमने 2000 रुपये महीना हमने उनको सब्सिडी दी। दिल पर पत्थर रखकर पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई गईं। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। इंपोर्टेड चीज़ों पर किस तरह सब्सिडी दी जा सकती है? गरीब लोगों को हमने 2000 रुपये सब्सिडी दी है। अशराफिया, हुकूमत और अफसरान को सादगी इख्तियार करना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गवादर ईस्ट वे एक्सप्रेस वे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। बेनज़ीर प्रोग्राम में बलूचिस्तान के मज़ीद 5 लाख घरानों को शामिल करने का ऐलान। किए थे ये शराइत उस अभाम की वजह से, जब मईशत कमजोर हो गई, जब मईशत तबाह हो गई, जब कॉन्फिडेंस मार्केट्स का खत्म हो गया, आपने कमजोर बुनियादों के ऊपर IMF से ये शराइत। आज साबिक दौर के वज़ीर खजाना चीखें मार रहे थे। गुज़िश्ता हुकूमत ने कमजोर बुनियादों पर IMF से शराइत तय की। इनके गलत मुआहिदों के बाइस अवाम महंगाई का बोझ बर्दाश्त कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब का तंज। बोली, इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और वफाकी पुलिस को लड़ाया। डी चौक से सारे भगोड़े भाग गए। मुनाफिकत, फसाद, बदतमीजी के खिलाफ अवाम जाग उठे हैं। आज कहाँ हुआ है एहतजाज? हिंदुस्तान और इस्राइल, ये वो 2 मुल्क हैं जो सबसे ज्यादा चाहते हैं कि पाकिस्तान कमजोर हो और टूटे। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि अमेरिका भी वो भी नहीं देखना चाहता एक मजबूत पाकिस्तान। इन तीनों ने मिलकर साजिश की अपनी फौज को। जब नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के आर्मी चीफ को दहशतगर्द कह रहा था, तो साथ साथ ये भी कह रहा था कि नवाज शरीफ तो हमारा दोस्त है। गद्दारी का मुकदमा चलाकर मुझे रास्ते से हटाना चाहते हैं। लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अवाम महंगाई के समुंदर में डूब जाएंगे। क्या नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी मेरे ऊपर गद्दारी का मुकदमा चलाएंगे? फजलुर रहमान को देखकर लोगों को डीजल याद आ जाता है। इमरान खान का तंज। बोले, हमारी हुकूमत ने अपना पेट काट कर अवाम को बचाया। मेरा जीना मरना पाकिस्तान है। मेरी बाहर कोई जायदाद नहीं, इनकी जायदादें बाहर हैं। पेट्रोलियम मसनूआत में होशरुबा इजाफा और सख्त अवामी तनकीद पर वज़ीर आज़म का किफ़ायत शारी सख्त करने का ऐलान। शहबाज शरीफ का काबीना अराकीन में कमी और अराकीन के लिए पेट्रोल में भी कटौती का फैसला। वज़ीर आज़म ने फैसला पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाइस किया है। के साथ मुल्क को बर्बाद करने के लिए वो तमाम सॉवरेन कमिटमेंट्स जो हैं उनके खिलाफ ऐलान जो हैं वो करके जा रहे हैं और खजाने को बर्बाद करके जा रहे हैं, मुल्क को बैंक्रप्सी की तरफ ले जा रहे हैं। 700 से 800 अरब पूरी वफाकी हुकूमत 500 कुछ अरब खर्चा सालाना और सब्सिडी सिर्फ 700 से 800 अरब। तो इसको मुल्क को दिवालिया अगर वो करना चाह रहे हैं, जो वो अभी भी कह रहे हैं कि दिवालिया हो जाए, बर्बाद हो जाए, टुकड़े हो जाए, यही था उनका मुकदमा। दुनिया में कोई मुल्क नहीं है जो कीमत खरीद से कम पे पेट्रोल बेचता हो और पाकिस्तान ने भी नहीं बेचा। हुकूमत पेट्रोल इंटरनेशनल मार्केट से खरीदती है, उससे कम पैसे पर अवाम को दे रही है। मुसद्दिक मलिक कहते हैं, इमरान खान ने जाते जाते 800 अरब रुपए की सब्सिडी दी। इमरान खान ने सब्सिडी की, काबीना से मंजूरी ली, ना फंड्स मुख्तस किए। मुल्क का दिवालिया ना हो इसलिए मुश्किल फैसले किए गए। अवाम सब्र का मुजाहिरा करें, जल्द इस्तेहकाम नजर आएगा। शाहिद खाकान बोले, कोई मुल्क कीमतें खरीद से कम पर पेट्रोल नहीं बेचता। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत न बढ़ाई जाती तो मईशत तबाह हो जाती।
वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले, मईशत किसी एक सियासी जमात का नहीं, पाकिस्तान के अवाम का मसला है। PTI ने 4 साल दौरे हुकूमत में मईशत को तबाह कर दिया है। किसी से ढकी छुपी बात नहीं कि PTI कितना बजट खसारा छोड़ कर गई है। गरीब अवाम को महंगाई से बचाने के लिए टारगेटेड सब्सिडी दी जा रही है। हम सब ने मिलकर इस मुल्क को ठीक करना है। ₹60 एक हफ्ते में पेट्रोल बढ़ाने के, ₹100 चीनी करने के और 60 अरब का खसारा $US का और कुल रिजर्व $9 अरब और अपने बेटे को वजीर खारजा और अपने बेटे को चीफ मिनिस्टर और अपने बेटे को वजीर मवासलात और अपने वकील को वजीर कानून और अपने बेटे को मजहबी अमूर, इन्होंने जो लूट मार मचा रखी है, ये इनका आखिरी वक्त है। एक हफ्ते में पेट्रोल ₹60 फी लीटर महंगा, बिजली ₹8 फी यूनिट महंगी हो गई। शेख रशीद का तंज, बोले 16 पावर प्लांट्स बंद, 16 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग जारी, लोग गर्मी से मर रहे हैं। 60% तिजारती खसारा बढ़ गया है। ज़र मुबादला के ज़खायर सिर्फ $9 अरब रह गए हैं। मूडीज ने हमारा दर्जा मनफी कर दिया है। रवा माह सियासी तौर पर फैसला कुन होगा। MQM को मेयर और गवर्नरशिप के ओहदे मिलने पर मुबारकबाद पेश करता है। ये बम नहीं है, ये एटम बम है। जो हम IMF प्रोग्राम में गए, किस लिए गए? कि इनकी कारस्तानियाँ जो थी इनके 5 साल की, वो $20 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ के गए थे और बहुत बर्बादी करके गए थे, तो हमें जाना पड़ा। आज एक हफ्ते के अंदर ₹60 कीमत में इजाफा किया गया। अप्रैल के महीने में हम पहली कंसाइनमेंट्स जो हैं वो ख़रीदना शुरू कर देंगे। ये जो आजकल बैठे हुए हैं कार्टून जो कहते हैं कि जी वो हमारे पास पैसे नहीं है ख़रीदने के, भाई 5 कार्गोज़ PSO ने ख़रीदे हैं अप्रैल के अंदर और 5 कार्गोज़ मई में ख़रीदे हैं $120 पे, $115 पे। तो रूस का सस्ता तेल ख़रीदने के पैसे नहीं है, महंगा तेल PSO के पास ख़रीदने के लिए पैसे हैं। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन बोले, गुज़िश्ता साल हम ₹5 पेट्रोल बढ़ाते थे तो तूफ़ान आ जाता था। मिफ्ता इस्माइल कहते थे कि ₹1 भी पेट्रोल बढ़ाया गया तो आवाम सड़कों पर आ जाएंगे। इन्होंने बम नहीं एटम बम मार दिए हैं। हमाद असर कहते हैं, मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि अगर रूस पर कोई पाबंदी ना होती तो हम तेल ले लेंगे। मिफ्ता इस्माइल को इतना भी नहीं पता कि रूस पर कोई पाबंदी नहीं है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ते ही ट्रांसपोर्ट के किरायों में 20% इजाफा। ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑनर्स फेडरेशन के मुताबिक ट्रांसपोर्टर्स के लिए गाड़ियां चलाना नामुमकिन हो गया। डीजल की कीमत मजीद बढ़ने पर 50% ट्रांसपोर्ट एहतजाजन खड़ी करके अमले को फारिग कर दिया जाएगा। ऑल पाकिस्तान ऑयल टैंकर्स ऑनर्स एसोसिएशन का भी किरायों में इजाफे का मुतालबा। महंगी होने के बावजूद भी बिजली की आनिया जानियां अवाम के लिए बन गई परेशानियां। गैर एलानिया और तवील लोड शेडिंग से अवाम की जिंदगी अजीरन। गैर एलानिया लोड शेडिंग से मामूलात जिंदगी दरहम बरहम। शहरी इलाकों में 12 से 14, मज़ाफ़ाती इलाकों में 16 से 18 घंटे लोड शेडिंग ने अवाम से सुख का सांस छीन लिया। हुक्काम बाला बिजली की लोड शेडिंग पर काबू पाए, अवाम का मुतालबा। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन का पंजाब में गैस की बंदिश पर एहतजाज। अपटमा के मुताबिक हुकूमत ने पंजाब में टेक्सटाइल इंडस्ट्री की गैस बंद कर दी। गैर बरामदी शोबों को गैस की फराहमी मुसलसल की जा रही है। गैस बंदिश से टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी मुतासर होने का खदशा है। मुल्की मईशत मुस्तहकम करने के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री को गैस की मुसलसल फराहमी जरूरी है। हर घर में रहने वाले के पास पीने का पानी हो, उसके लिए मैंने पीर को इस्लामाबाद में मीटिंग बुला ली है इंशाअल्लाह। दूसरी बात कि गवादर के हर घर में बिजली मुहैया हो आपके लिए, उसमें अपना देर नहीं होगी।
گوادر کے ہر گھر میں بجلی اور صاف پانی فراہم کیا جائے گا. چین 3200 گھروں کو سولر پینل فراہم کرے گا. مختلف مقامات پر سولر پارک بنائے جائیں گے. سولر سسٹم سے لوگوں کو سستی بجلی ملا کرے گی. ماہی گیروں کی ترقی اولین ترجیح ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی گوادر میں ماہی گیروں سے گفتگو. After 2018, this momentum and the journey did not continue with same speed. But now, under the leadership of our Prime Minister Shehbaz Sharif, who is taking very keen interest in the development of CPAC and Gwadar particularly. وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں سی پیک 2013 میں نواز شریف کے دورہ چین سے شروع ہوا. بدقسمتی سے 2018 کے بعد منصوبے پر توجہ نہیں دی گئی. وزیر اعظم سی پیک پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں. چین نے پاکستان کو توانائی بحران پر قابو پانے میں مدد دی. چین نے انفراسٹرکچر کی بہتری میں اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کی. وزیر اعظم شہباز شریف کا کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کوئٹہ کا دورہ. یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی. آئی ایس پی آر کے مطابق شہباز شریف نے کمانڈ اینڈ اسٹاف کورس کے شرکاء سے خطاب بھی کیا. وزیر اعظم بولے پاکستان کی مسلح افواج امن و امان اور علاقائی استحکام کی ضامن ہیں. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہماری کامیابیاں بے مثال ہیں. دنیا دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کامیابیوں کی معترف ہے. حکومت کا بڑا فیصلہ. اہم عہدوں پر تقرر و تبادلے اور ترقی کی جانچ پڑتال آئی ایس آئی کی کلیئرنس کے بعد ہوگی. اس سے قبل یہ ذمہ داری آئی بی کے پاس تھی. حکومت نے آئی بی کی ذمہ داری بھی آئی ایس آئی کے سپرد کر دی. وزیر اعظم کی منظوری کے بعد اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. تفتیشی اداروں میں حکومت مداخلت سے متعلق از خود نوٹس. کیس پر سماعت 14 جون تک ملتوی. حکومت کی مرضی ہے کہ ایک شخص کو باہر جانے دیں یا نہیں. نیب ہر ملزم کا نام ای سی ایل میں شامل نہیں کر دیتا. نیب کے مطابق اربوں روپے کرپشن کے ملزمان کے نام ای سی ایل سے نکالے گئے. اربوں روپے کے کرپشن کا معاملہ ہے, عوام پر ظلم نہ کریں. چیف جسٹس کے ریمارکس. وزیر اعظم شہباز شریف اور دیگر کے خلاف توہین عدالت کی درخواست مسترد کر دی گئی. سپریم کورٹ معاملے کو نمٹا چکی ہے. سپریم کورٹ نے کہاں لکھا ہے کہ ایف آئی آر درج نہیں ہوگی؟ کیسے متاثرہ فریق ہیں؟ کیا آپ کی گرفتاری کے لیے بھی چھاپہ مارا گیا؟ چیف جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس. وزیر اعلیٰ کی تمام وزراء اور پولیٹیکل اسسٹنٹس کو متعلقہ اضلاع میں مانیٹرنگ کرنے کی ہدایت. پرائز کنٹرول کمیٹیوں اور ڈپٹی کمشنرز کو ٹاسک سونپ دیے گئے. حمزہ شہباز نے بجٹ میں عام آدمی پر نئے ٹیکسز لگانے کی تجاویز مسترد کر دی. وزیر اعلیٰ بولے نئے ٹیکس لگانے کی بجائے عام آدمی کو ریلیف دینے پر فوکس کیا جائے. وسائل میں اضافے کے لیے اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کی بھی ہدایت. محکمہ ٹرانسپورٹ کا سینٹ پیپلز انٹرا ڈسٹرکٹ بس سروس کا ٹیسٹ ڈرائیو کرنے کا فیصلہ. شرجیل انعام میمن کہتے ہیں ہفتے کو ون ماڈل کالونی سے آباری ٹاور تک ٹیسٹ ڈرائیو کا انعقاد کیا جائے گا. ٹیسٹ ڈرائیو کا مرحلہ مکمل ہونے کے چند روز بعد بس سروس کا باقاعدہ طور پر آغاز ہوگا. شہریوں کو جدید ماس ٹرانزٹ کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں.
اور پاکستان میں خودکشی کے بڑھتے کیسز اور ذہنی مسائل سے نمٹنے کا مشن، گوگل نے امنگ پاکستان کے تعاون سے خودکشی ہاٹ لائن کا آغاز کر دیا۔ ہاٹ لائن اپ ڈیٹ ڈیسک ٹاپ، اینڈرائیڈ اور آئی اوز موبائل میں دستیاب ہوگی۔ WHO سے تسلیم شدہ امنگ ذہنی صحت کے بارے میں ہیلپ لائن کمزور افراد کو مدد فراہم کرتی ہے۔